गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 14 पुनः नया निर्माण करो, जो कि एक कविता है और यह श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि नव निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया है तथा यह बताया गया है कि पुत्र का क्या कर्तव्य अपनी माँ के लिए है और वह किस तरह से अपनी माँ की रक्षा के लिए अपना तन मन न्यौछावर कर सकता है और राष्ट्र का निर्माण करे। यह इस कविता में बताया गया है। सभी आप लोग ध्यान से सुने। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जिस तरह की अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए माँ के सपूतों, माँ के बेटों को इसमें संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे भारत के सहे अमर सपूतों, उठो और पुनः नया निर्माण करो, यानी राष्ट्र का नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो और लोगों के प्रत्येक लोगों के जीवन में क्या है, नई स्फूर्ति और उनमें नई उमंग भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति है। और जिस तरह से हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके पश्चात जो क्या है, आज़ादी की ये नई प्रातः है, नई सुबह है, नई नई बातें हैं और नई ही किरण है, नई ज्योति है और नई उमंगें और नई तरंगे हैं। इस तरह उनके जीवन में आप नव संचार करें। नई आसें, नई सांसें। हर व्यक्ति क्या है, आज़ादी में खुलकर सांस ले रहा है और वह उसकी आशा है। युग युग के मुरझे सपनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। और कवि ने कहा है कि हे धरा के, हे धरती के अमर सपूतों, हे बेटो तुम उठो और पुनः नया निर्माण करके युग युग से जो मुरझे हुए सपने थे उन सपनों को तुम फूलों के समान प्रफुल्लित करो, उनको सजीव करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त हुए मंडराते हैं। जिस तरह क्या है, प्रातः नई सुबह होने पर क्या है, प्रत्येक डाल पर पक्षी क्या है अपने स्वरों में गाते हैं और वह गुनगुन भंवरे भी गुंजार करते हैं और मस्त सब फूलों पर मंडराते हुए रहते हैं। उसी तरह लोगों के जीवन में भी क्या हो, खुशहाली हो, खुशियों के स्वर गूंजे और वह भी इस तरह से जीवन में तरक्की करें। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। और ये जो नया युग का निर्माण हो रहा है, इसमें अपनी नूतन वीणा से, अपने विचारों से और नया राग और नया गान भरो। हे धरा के सपूतों, हे इस धरती के बेटों, तुम उठो और पुनः दोबारा नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। जिस तरह क्या है, आज नई प्रातः होने पर क्या है, हमारी धरती माँ की जो कोख है वो क्या है, सुनहरी हो गई है, यानी यहाँ धन धान्य से सब फूल खिल रहे हैं और आगे सब कुछ अच्छे से हरियाली हो रही है। उसी तरह से नूतन मंगल ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। और उसी तरह तुम भी नई नई मंगल ध्वनियों से इस संसार रूपी उद्यान को क्या करो, गुंजायमान करो। हे धरा के सपूतों, उठो और पुनः दोबारा नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम क्या है, सरस्वती के इस पावन मंदिर में यानी विद्यालयों में भी क्या है, विद्या ही तुम्हारी संपत्ति है और तुम बालक ही इसके क्या हो, रक्षक हो और तुम इसके पुजारी हो। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। और इस तरह से कहा है कि हे सपूतों, उठो और शत शत हजारों दीपक जलाकर, ज्ञान रूपी दीपक जलाकर इस नए युग का आह्वान करो, इस नवयुग का आप निर्माण करो। इसलिए हे धरा के सपूतों, उठो और पुनः दोबारा इस धरा का निर्माण करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।